टीएन पांडे जी को। टीएन पांडे जी कृपया पधारें। माननीय टीएन पांडे जी उपस्थित हैं। सभी विद्वानों को सादर प्रणाम करता हूँ। सादर प्रणाम। ओम भद्रं कर्णे विरित शांति। मैं डॉक्टर टीएन पांडे, प्रयागराज से। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमा पथों के आपस के काटने के दो बिंदुओं के स्रोत द्योतक कहे गए। पृथ्वी के सापेक्ष एक दूसरे को उल्टी दिशा में 180 अंश स्थित रहते हैं। ये कोई खगोलीय पिंड नहीं है, अतः इन्हें छाया ग्रह कहा गया है। केतु को साउथ लूनर नोड और राहु को नॉर्थ लूनर नोड कहा गया है। स्वरभानु नामक असुर का धड़ भाग ही केतु माना गया है। इसका पृथ्वी और मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ जातकों में शुभ स्थिति होने पर यह ख्याति का कारण भी है। इसकी सवारी चील पक्षी कही गई है। केतु तर्क, बुद्धि, आध्यात्म, वैराग, मोक्ष, कल्पना, खास करके अंतर्दृष्टि और सहस्रवार चक्रावस्था के बाद की स्थिति को केतु कहा गया है। यह मानसिक गुणों का विशिष्ट कारक है। एकादश भावस्थ बलवान केतु सबसे शुभ माना गया है। यद्यपि 3 और 6 भाव, तृतीय और खष्ट भाव में भी इसका कारकत्व प्राप्त है। उच्च ग्रहों के साथ ये दशम भाव में, खास करके गुरु के साथ, ये बहुत ऊंचाइयों तक जातक को ले जाता है और मठाधीश बना देता है। धनु राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि और मीन राशि का केतु बलवान कहा गया है। द्वादश भाव में बलवान केतु जातक को उच्च पद प्रदान करता है, किंतु धोखेबाज और शक्की स्वभाव भी प्रदान करता है। यदि साथ में गुरु की युति हो तो जातक को देवज्ञ और आध्यात्मिक बनाता है। केतु के बारे में अभी बहुत सारे विद्वान बोल चुके हैं। जो मैं कहना चाहता हूं पहले ही विद्वान सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो मुझे जानकारी है मैं वह व्यक्त करता हूं। केतु से राहु के बीच में सभी ग्रह स्थित हों तो उदित काल सर्प योग सृजित होता है। केतु 27 नक्षत्रों में 3 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। अश्वनी, मघा और मूल, तीनों मूल संज्ञक नक्षत्र हैं। अश्वनी नक्षत्र का जातक यदि मंगल और चंद्रमा से संबंध बनाए तो मेडिकल की पढ़ाई और औषधि व्यापार करना सबसे उत्तम रहता है। वैसे भी कहा गया है शनिवत राहु कुजवत केतु। केतु की प्रकृति मंगल की तरह है। बौद्धा विद्वानों ने एक्सप्लेन किया है इसको। अग्नि तत्व है, जिस ग्रह के साथ युति करे उसका बल बढ़ा देता है। केतु की सबसे विशिष्टता यह है कि कैटालिस्ट, रसायन शास्त्र में कैटालिस्ट उत्प्रेरक का काम करता है। अगर किसी कारक ग्रह के साथ और वह कारक ग्रह बलवान भी हो, उसके साथ केतु हो जाए तो उसका बल कई गुना बढ़ा देता है। शास्त्र में 4 गुना बल बनाने की बात कही गई है। सूर्य और चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बनाता है। इसकी कोई दृष्टि नहीं कही गई है, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि इसकी दृष्टि भी है। दीप्त चंद्रमा और बलवान चंद्रमा के साथ केतु दशम या एकादश भाव में हो तो राजयोग प्रदान करता है। शांति के उपायों की चर्चा बहुत हो चुकी है। सबसे बढ़िया तो अनुष्ठान ही है, जैसा कि भी पंडित जी ने बताया। कलयुग में 4 गुना मंत्रों के अनुष्ठान की बात कही गई है। इसकी शांति के लिए सबसे अच्छा जो है श्री गणपति पूजन अर्चन कहा गया है। शिवार्चन भी अर्धनारीश्वर रूप का पूजन, भगवान शिव का पूजन। इसका रत्न लहसुनिया है, वैदुर्मठ, भूरा चित कपरा रंग है। और अश्वगंधा की जड़ धारा करने से केतु की शांति कही गई है। और कुत्ते की
अंतिम रोटी देने की भी बात कही गई है चितकबरा कुत्ते को, और कम्बल, चितकबरा कंबल दान करने की बात, तिल दान करने की बात भी कही गई है, कानों में कुंडल धारण करने की बात कही गई है, खास करके बाजरा, कबूतरों को बाजरा डालने की भी बात कही गई है। बस इतना ही जानकारी प्रभु हमारे पास केतु के संदर्भ में थी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी विद्वान जो है वो सब और चीजें बताएंगे। जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ सब विद्वान पहले ही बता चुके हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीएन पांडे जी। आपने बहुत ही अच्छी बात कही। जानकारी तो सभी के पास है पांडे जी, लेकिन सभी का दृष्टिकोण और बताने की पद्धति सब में भेद आ जाता है, इसलिए आपके कही हुई बात का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया है। आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका आभार। अब मैं सब विद्वानों को एक बार पुनः सादर प्रणाम। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अब मैं आभार व्यक्त करता हूँ एस्ट्रोलॉजी के जो संस्थापक हैं मिश्रा जी को, जिन्होंने ऐसा सराहनीय प्रयास किया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। केतु के बारे में बहुत ढेर सारी जानकारियां हमें मिली। बहुत, मैं तो जो जानता हूँ वो बूंद के बराबर है, जो नहीं जानता वो महासागर के समान है सर।